नाश्ता कर रही हूँ। खा ली तू चपाती बुर्जी रोटी? हाँ इतना है वक्त चेहर जा रही है काम पे मेरे को नाश्ता खिला के। माँ ओ मेरी माँ, मैं बाबू तेरा लाडला। मैं तो लाडली नहीं हूँ ना इसकी, बचपन से ही मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। क्या ये क्या ये बाय मैं देखा ऐसे बात करती जैसे मैं इसकी हुई नहीं। तो देखो कैसे चिड़चिड़ कर रही, देखो कितनी ओवर एक्टिंग तो झोपी वाला है। हाँ अभी गाली दे मेरे को गंदा गंदा। मजाक कर रही हो गाइस, मेरी मम्मी कभी गाली नहीं देती है। देखा खुद को ही खुद की बेइज्जती करवानी है लोगों के सामने, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको खुद को ही बेइज्जती करवानी है। हाँ नहीं तो चल धोप चल देती है खाली उतारना देती है। देखो आज इसको चाय देने नहीं वाली थी, लेकिन वो इतना चिल्ला रहा है, उसको पता है कि क्या चाय का टाइमिंग है, इसीलिए वो इतना चिल्ला रहा है कि मुझे मजबूरी में देना पड़ा आज उसको चाय। तो मैं मेरे लिए पास्ता बना रही हूँ, दिखाती हूँ रुको। इसमें मैंने टमाटर, कांदा, शिमला मिर्च, मिर्ची एंड ये क्या है मटर डाला है। आपको जो वेजिस पसंद है आप उसमें डाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी जो मेरा पास्ता है वो सिजा के रखा है ऐसे, और फिर अभी मैं इसको डालूंगी और उसके बाद थोड़े मसाले डालूंगी और करके खा लूँगी। तो मैं फिर से आ गई हूँ मेरे ओजी स्पॉट पे, जहाँ मैं आपको बहुत पसंद हूँ आप लोगों को। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि एक्चुअली 4-5 दिन पहले शायद मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई, मतलब द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग। मुझे लगा द मोस्ट एम्बैरेसमेंट आई फेल्ट, ऐसा मुझे बोलना था, बट मैं सोची कि नहीं द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग बोलना है मुझे। मेरा थोड़ा बोबड़ा निकल जाता है, आप लोगों को तो पता ही रहेगा, आप इतने मेरे ब्लॉग देखते तो। मेरी मम्मी को भी ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए मेरी मम्मी को मैं बोली कि जानते डायरेक्ट ब्लॉग में बताते कि उसका जो रिएक्शन है वो ठीक निकले। अब मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जाती हूँ बस स्टॉप पे, बस के लिए रुकती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ मोस्टली मेरे बड़े पापा की रिक्शा रहती है, उधर खड़ी रहती है ऐसे। ये बताया था तूने क्या वहाँ पे भी एक भी रिक्शा नहीं था, तो एक रिक्शा वाला का बैठी तो उसके ऐसे हो गए। नहीं वो नहीं है, उससे भी बहुत गंदा हुआ है मेरे साथ। तो मैं मोस्टली मेरे बड़े पापा की रिक्शा में बैठती हूँ, अगर वो लाइन में नहीं रहेंगे जाने के तो, या फिर किसी और का रिक्शा रहता है जो ऐसे लगा के चले जाते हैं ना, तो मैं उधर बैठती हूँ। तो मैं उसमें मेरे बड़े पापा की रिक्शा में बैठती हूँ, मेरा बैग वगैरह लेके एकदम ऐसे तैयार होके, हाँ जैसे मैं तैयार होती हूँ, कुर्ता पहनी थी उस दिन। मैं आगे वाली सीट पे बैठी थी, ड्राइवर सीट पे। तो एक कपल आया प्यारी समझ गई। तो एक कपल आया और वो औरत उतरी और वो मुझे क्या पूछती, खोपड़ी चलोगी? किडनैप करने है कि मुझे बोल रही कि खोपड़ी चलोगी, कि मेरे को अपने बीच में बिठा के लेके जाएंगे ये लोग। क्योंकि रोड पे कोई भी नहीं था, सच में। बस तेरे को पूछ के किडनैप करेंगे, मेरा उतना दिल में कैसे रहेगा किडनैपिंग आपका? अरे कोई भी नहीं था, पता दुकान वगैरह भी तो तुमसा, मतलब ऐसा मुझे लगता तब भी बस गई थी, एक्चुअली लेट आई थी उस दिन बस बहुत ना, तो बस तभी गई थी। तो मुझे लगा मुझे क्यों पूछ रहे लोग खोपड़ी चलोगी, तो मैं बोली नहीं मैं क्यों चलूंगी। तो मेरे को पूछते करके नहीं अरे मीटर से है कि ऐसे ही। मैं बोली मैं आपको रिक्शा वाली दिख रही हूँ, तो
गंदी चीज क्या हो सकती है किसी के साथ। एक 22 साल की तो हुई भी नहीं, एक 21 साल की लड़की के साथ इससे खराब चीज और क्या हो सकती है, मुझे बताओ आप। कि सीधा आपको कोई आके मुंह पे बोले कि अरे तू तो रिक्शा वाली दिख रही है, तू रिक्शा से चलेगी क्या मुझे लेके। फिर बाद में उसकी ऑडेसिटी भी इतनी थी बोलने की कि बोलती मुझे लगा कि आप रिक्शा ही चलाती हो, ये जो पिंक सीट देखा ना मैंने, मेरे बड़े पापा की सीट पिंक है, तो उसको लगा कि पिंक सीट है तो मैं ही चला रही हूँ वो रिक्शा। आप बताओ इससे बुरी चीज और क्या हो सकती है। और आदि कॉल पे था, अब और इससे बुरी चीज क्या हो सकती है। और मेरे से ज्यादा गुस्सा उस पर, उसको क्या दिख रहा नहीं है क्या, उसको क्या समझ रहा नहीं है क्या, तू क्या रिक्शा वाली दिखती है क्या। इसलिए मुझे मेरे अब मैं मेरे पापा के सामने बताऊंगी। उसके तो तेरे को बोलती अच्छे से तैयार होके, अच्छे से ही तैयार हुई थी मैं रोज अच्छे से ही तैयार होती हूँ। तेरा अच्छा तैयार होना पता है। टिक्का, लिप बाम, पाउडर लगा के बाल ऐसे रखती हूँ क्योंकि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, इसलिए। अभी मेरे बाल इतने अच्छे, इतने घने, थूथू कर ले, हाँ इतने हैं क्योंकि मैं रोज ऐसे बांध के जाती हूँ बाल। अगर मैं एक दिन भी पोनी बांध के गई तो मेरे मतलब चलो एक हफ्ते भी पोनी बांध के गई ना तो मेरे इतने हेयर फॉल होते हैं ना। मेरा स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है ना, तो थोड़ा भी गंदगी चला जाता है तो मेरे बाल झड़ने लग जाते हैं। अब मैं मेरे पापा के साथ बताऊंगी, रुको आप। अरे तुम्हाला माहिती आहे पप्पा त्या दिवशी काय झालं, मी मोठ्या पप्पाच्या रिक्षाच्या ड्रायव्हर सीटवर बसले ना, मोठ्या पप्पा गेलते बस यूज परत, तर एक कपल आला आणि मला ती बाय उतरून बोलती कोपरी चलोगी क्या। हा बोलले का, आणि तिची ऑडेसिटी बघा किती आहे, मला बोलते अरे नहीं पिंक सीट लगे ना इसलिए मुझे लगा आप कोपरी चलोगी। तिला वाटलं मी रिक्षावाली आहे, म्हणजे विचार कर अजून ह्याच्यावर खराब काय होऊ शकते। मेरे पापा भी हंस रहे, क्या है बोलने का भेंडी। तिला पोरगी बघून तर समजत नाही येडी लागली। मग बघा ना आता मी एवढीशी पोरगी तिला रिक्षावाली वाटाले मेंटलला। रिक्षा पण कॅरी करू शकतो। मला पण तेच समजले, तिला वाटलं पण कसं की माझ्या अंगात एवढा जीव पण आहे की मी एक रिक्षा चालवू शकते। तुला नुसतं टू व्हीलर बसायला हवा वाटायची। अरे हवा टाइट है, हवा भूल है किसी। अरे तो ये लोग को ना ये सब कुछ भी पता है ना, ये लोग दोनों मिलके फिर मेरे को रोस्ट करते हैं यार। मी काय मला आज इतना टेस्टी खाना था, सुखट रोटी दाल। ऑब्वियसली मेरा 2 प्लेट हो गया क्योंकि मेरा फेवरेट है। देखो इसको, बिल्लू, ए बिल्लू रानी इकडे बघ, को ये भी बजाने भी नहीं आता है। हाँ तुझं काय आहे, मियाव आहे तुझं तू पत्रासाठी हा का ढोली। पण त्यांनी इव्हेंच्युअली तुला बॅकस्टॅब्स केलं। व्हेन इट कम्स टू तो गाइस इसी के साथ आज का भी ब्लॉग खत्म करती हूँ। आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।